इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स की प्राइसेस जो हैं वो पिछले एक महीने से गिरते जा रही हैं। करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस हैं 118 रुपीज के आसपास। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयर 6% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। इससे पहले मैंने काफी सारे वीडियोस में बताया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो मल्टी बैगर शेयर है, और इसी के साथ साथ अगर आप फ्यूचर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप काफी अच्छे रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन सडनली इस कंपनी के शेयर्स में क्या हो गया कि इस कंपनी के शेयर जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं पिछले 1 से 2 महीने में। और इसी के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर जो है वो एक दिन में 0.55% के नेगेटिव रिटर्न दे चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स ने 2.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर 6.67% से भी गिर चुके हैं। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर आपने इस कंपनी की जगह एफडीज में भी इन्वेस्टमेंट्स किया होता तो यहाँ पर आप काफी अच्छे रिटर्न कमाते थे। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं? इसको समझने से पहले हम लोग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। बेसिकली हम सभी को पता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो ऑयल के सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया में जगह जगह पर इस कंपनी के पेट्रोल पंप है, और वहां पर ये कंपनी पेट्रोल, डीजल और इसी के साथ साथ बहुत सारे गैस के प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूँ तो लेटेस्टली इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के स्पेस में भी कदम रखा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस कंपनी के शेयर के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है? रीजन नंबर 1 है रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से रशिया ने ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। तो इंडिया के पास ऑयल का आना कम हो गया, और जब ऑयल का आना कम हुआ तो यहाँ पर ऑयल कंपनीज को काफी ज्यादा लॉसेस होने लगे। और इन्हीं लॉसेस की वजह से ऑयल कंपनीज के शेयर जो है वो गिरने लगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसी की वजह से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के क्वार्टर 4 में 31% का डाउनफॉल आया है इसके प्रॉफिट का। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा था इनके बिजनेस पर, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मेजर पेमेंट जो है आउटसाइड से आने वाला था वो आया नहीं। तो इसकी वजह से भी इस कंपनी के प्रॉफिट पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। लेकिन अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कंपनी के बैलेंस शीट को, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो भी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के मुकाबले काफी कम है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो पिछले 5 सालों में कम होते जा रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स पहले से जो मार्केट में है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। साथ अगर मैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको फाइनली ये बता देता हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है? तो सबसे पहली बात, अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए और इससे ज्यादा टाइम के लिए, तभी आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सबसे खास बात यह है कि आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड भी मिलते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव डिविडेंड से पैसे कमाने का मौका भी मिलता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इस कंपनी के शेयर जो है वो काफी। लेकिन अगर आपको 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके जगह पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिले। और अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।